अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक कंपल्सरी रिक्वेस्ट कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी करते हुए जाएँ। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब क्योंकि आप सब लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मुझे उम्मीद है कि आप उन चीज़ों को समझेंगे भी और मेरी जो कंडीशन है उसको भी समझ के फिर उसके बाद आप लोग जो हैं वो अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप लोगों के अक्सर जो कमेंट्स आते हैं उसमें आप ये बताते हैं, बेशक वो चीज़ आपकी जो सजेशन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और मैं उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अहम समझती हूँ अपने गार्डन के लिए या अपनी गार्डनिंग के शौक़ के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, तो फिर उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप मेरी जो कंडीशन है उसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। मेरी वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आ रही हैं, आपका रिस्पांस मुझे बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ये मेरा पैनल चैनल नहीं है, मेरा एक और गार्डनिंग से रिलेटेड चैनल भी है, ये मेरा सेकंड चैनल है। तो मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा, लेकिन आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से आप लोगों की मशकूर हूँ। और उसमें कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी हुई हैं मेरे साथ कि मैं समझती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं आप लोगों की तरफ से कि आपका जो गार्डन है वो अच्छे से जो डेकोरेट नहीं किया हुआ और अच्छे से वेल मेंटेन नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर साफ़ सफाई की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि अगर आपने ये चीज़ बोली है तो इसमें कोई जो है वो गलत बात आप लोगों ने नहीं बोली। ये सबसे पहले आप मेरा जो थर्मोकोल के बॉक्स के अंदर मैंने कटिंग्स लगाई थी उसका रिज़ल्ट आप देख लें। मैंने अभी तक इनमें से किसी कटिंग को निकाल के देखा नहीं है कि रूट्स आई हैं या नहीं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो इतनी शदीद गर्मी में, जैसे आजकल हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो 40 बताया हुआ है, तो इस हाई टेम्परेचर में भी अगर ये कटिंग्स जो है वो मेरी अच्छे तरीके से अब लगना स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि प्लांट्स की जो कटिंग्स की कंडीशन है वो बता रही है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझे ये चीज़ बोला गया है कि आपकी प्लांट्स की कलेक्शन तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा अगर गार्डन को क्लीन कर लें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ, ये लोगों ने आप लोगों ने जो बात की है ये मेरे अपने फ़ायदे के लिए या मेरे गार्डन की बेहतरी के लिए की है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे 3 सी सेक्शन ऑपरेशन हुए हैं। और मैं जब उन ऑपरेशंस के बाद जब थोड़ा बहुत जो है वो मेरी हेल्थ ठीक हुई थी, उसके बाद मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी। तो ये गार्डनिंग जो है ये एज़ अ हॉबी मैंने स्टार्ट की थी। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर मेरी एक बहन ने रिक्वेस्ट की है पत्तों की खाद बनाने के हवाले से, तो वो भी मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मुझे टाइम जो है वो आप लोग दें। थोड़ा सा मेरी हेल्थ के मसाइल भी हैं ज़ाहिर है, और ऊपर से टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है। मैं ख़ुद चाहती हूँ कि मेरा गार्डन एक मैं अच्छे तरीके से सेट करूँ, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ा सा मेरे हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैवी जो काम है वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि फ़िज़िकली जो है वो इतना ज़्यादा मैं अपने जो है वो जिस्म पे इतना ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं डाल सकती। और आप सब लोग जानते हैं कि गार्डनिंग बज़ाते ख़ुद एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके साथ साथ जो गार्डन की साफ़ सफाई है ज़ाहिर है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छा भी तभी लगता है कि जब आपका गार्डन अच्छे से वेल मेंटेन हो। और मैं क्योंकि सिंगल हैंडली सारा कुछ करती हूँ, मेरी फैमिली जो है वो मुझे मना नहीं करती गार्डनिंग करने से, लेकिन ये है कि सबके अपने अपने काम होते हैं। तो ज़ाहिर है अगर आप सिंगल हैंडली सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर आप सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर पाते। और ऊपर से मौसम भी इतना ज़्यादा गर्म है कि इस मौसम में, शदीद गर्मी में, सुबह के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा सूरज एकदम से निकल आता है और शाम को भी काफ़ी देर तक रहता है। तो फिर इस गर्मी के मौसम में इतना ज़्यादा काम जो है वो मेरी सेहत जो है वो इजाज़त नहीं देती। लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि जल्द ही मैं, मेरे जो बहन भाई चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरा गार्डन अच्छे से सेट नज़र आए, तो मैं आप सब लोगों की उस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस सजेशन को मैं बिल्कुल कदर की निगाह से देखती हूँ। तो आज जो है वो हम पत्तों की खाद के हवाले से बात करेंगे। मैंने एक बीच में इसकी क्लिप भी ऐड किया है जो मेरी बहन ने कहा था कि आप किस तरीके से पत्तों की खाद बनाते हैं, घर में किस तरह बना सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो वेस्ट ग्रो बैग्स हैं ये मैंने ख़ुद घर में बनाए हैं और बहुत इजी टू इस तरह से है कि इसके अंदर आप खुद बना सकते हैं। और ये जो आप खाद देख रहे हैं ये पत्तों की खाद रेडी हुई है।
ये तकरीबन 5 से 6 मंथ के अंदर जो है वो पत्तों की खाद रेडी हुई है। इस ग्रो बैग के अंदर मैंने अपने विंटर के प्लांट्स लगाए हुए थे, तो अब वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब इनके अंदर से मैंने वो प्लांट्स निकाल लिए और मिट्टी को मैं अब धूप लगवाने के लिए मैंने निकाली है। तो मुझे फिर ख्याल आया कि मैं अपनी उस बहन के साथ भी शेयर कर दूँ, और काफ़ी सारे और लोगों की भी ज़ाहिर है ये चीज़ होगी कि किस तरीके से हम पत्तों की खाद घर में बना सकते हैं। वैसे अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहें, नर्सरीज़ पे भी पत्तों की खाद बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आप घर में अपनी गार्डनिंग को अपने बजट के अंदर करके ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई मज़ायका नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक लेयर जो है वो आप अपने पॉट के अंदर, अगर आपके पास गमला है, मैं ग्रो बैग्स के अंदर मेरे पास जो भी चीज़ वेस्ट मटेरियल अवेलेबल मैं उसके अंदर बना लेती हूँ। लेकिन अगर आप गमले में बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है कि एक लेयर नीचे मिट्टी की लगाएं, ऊपर आप पूरा पॉट जो है उसको भर लें खुश्क पत्तों के साथ। उसके अंदर घास के टुकड़े वगैरह, अगर आप लॉन की सफाई करवाते हैं, कटाई करवाते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। ड्राई जो लीफ आपके गार्डन से निकलते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो महंगी जो ऑनलाइन मिलती है या फिर ये है कि नर्सरीज़ पे मिलती है खाद, वही आप लेके आएँ। आपकी जो पत्तों की खाद है वो आप की सॉइल को सॉफ्ट बनाती है। फर्टिलाइज़र की जो ज़रूरत आपके प्लांट को होती है वो भी आपकी ज़रूरत को पूरा करती है। ग्रो बैग के अंदर ज़रूरी नहीं है बनाना। आपके पास अगर कोई पॉट अवेलेबल नहीं है, ग्रो बैग अवेलेबल नहीं है, जैसे अभी इस गमले के अंदर अगर आप बनाना चाहें इसके अंदर भी बना सकते हैं, किसी छोटे गमले के अंदर बनाना चाहें उसमें भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक लेयर नीचे मिट्टी के लगाएं, ऊपर पूरा फिल करें पत्तों की खाद को, उसको अच्छे से प्रेस करें। प्रेस करने के बाद फिर ये है कि इसके अंदर मैंने ड्रेनेज होल किए हुए हैं। ये याद रखिए कि अगर आप गमले के अंदर भी बना रहे हैं या किसी भी चीज़ के अंदर बना लें, उसके अंदर पानी का जो निकासी का सिस्टम है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी उसमें से नहीं निकलेगा तो पत्ते जो है वो गले सड़ेंगे तो सही, लेकिन उसमें स्मेल ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम स्मेल वगैरह नहीं बनाना चाहते तो फिर ये बेहतर है कि आप जो है वो, अगर मैं ग्रो बैग के अंदर बात कर रही हूँ तो ग्रो बैग के अंदर मैंने होल कर दिए हैं। नीचे मैंने इस तरह से मिट्टी, सिंपल जो आपकी गार्डन सॉइल है, कोई स्पेशल मिट्टी इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। एक लेयर इसके अंदर ये डाल दें, ऊपर से सारे पत्ते डालें। पत्ते डालने के बाद एक लेयर जो है वो आप पत्तों को अच्छे से प्रेस करें, यहाँ तक किनारों तक। अगर आप पॉट वगैरह में कर रहे हैं तब भी अच्छे से प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऊपर एक लेयर जो है वो आप इसी मिट्टी की दोबारा से डाल दें। मैं ये करती हूँ कि उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैं उसके ऊपर कोई प्लांट लगा देती हूँ, क्योंकि खुश्क पत्ते कभी भी खुद डिकम्पोज नहीं होते जब तक उनको नमी नहीं मिलती। तो बेहतर है कि आप उसके ऊपर कोई भी प्लांट लगा दें। कोई आपने सीज़नल जो है वो पनीरी लगानी है वो भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उससे ये होता है कि जब आप डेली बेसिस पे उस प्लांट को पानी देते हैं तो फिर ये है कि आपके जो पत्ते हैं उन तक भी पानी जाता है और उनके गलने सड़ने का अमल जो है वो स्टार्ट होता है। तो पत्तों की खाद वैसे अगर आप जो है वो सिर्फ इस तरह से रख दें कि एक साइड पे बना के रख दें तो उसको बनने में कम से कम 2 से 2.5 साल भी लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस प्रोसेस को फास्ट करना है तो फिर उस जिस भी पॉट के अंदर आप बना रहे हैं उसके ऊपर आप कोई भी प्लांट लगा दें। प्लांट को आपने ज़रूरत भर का पानी डेली बेसिस पे देना है। पत्ते जो है वो नीचे उन तक पानी पहुंचता रहेगा, तो गलने सड़ने का अमल जब स्टार्ट होगा तो पत्तों की खाद हमारी 5 से 6 महीने के अंदर इस तरीके से ब्लैक खाद जो है वो तैयार हो जाएगी। सॉफ्ट बनाएगी आपकी सॉइल को, आपकी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा करेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पत्तों की खाद से ही बनाएं, आप उसके अंदर किचन वेस्ट भी ऐड करके बना सकते हैं। दोनों जो है वो तरीके आप अपने खाद को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे तरीके से डिटेल से सारी शेयरिंग आप लोगों के साथ की है, और जो मैंने एक आप लोगों के साथ बात स्टार्ट में की, आई होप उसको भी आप समझेंगे, और मैं जल्द इम्प्रूवमेंट की कोशिश भी इंशाल्लाह करूँगी, आपको वो नज़र भी आएगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।